हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये है हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जिसमें हम लोग खत्म करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, तो अगेन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्या कह रहा है ये, आते हैं। देर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब कुछ ऐसा एक प्लॉट है रेक्टेंगल जैसा, चलो ठीक है भाई मान लिया, जहाँ पे एक स्कूल बनाना है, रिजर्व फॉर स्कूल, चलो ठीक है। कहाँ पे बनाना है, माहौली विलेज, ठीक है। चलो एक गांव होगा माहौली नाम का, जहाँ पे एक रेक्टेंगुलर जैसे जमीन वगैरह आप लोग देखे होंगे ना, ऐसा ही होता है, वहां पे उनको स्कूल बनाना है, चलो ठीक है। कह रहे हैं कि लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो 11:4 है। अब तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन बहुत देर बाद आया, आपको पता है इसको कैसे करते हैं। रेशियो दिया हुआ है तो भाई अकॉर्डिंग टू रेशियो हमको पता है, अकॉर्डिंग टू रेशियो मान लो। लेट एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके टीचर्स ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे या आप किसी बुक में देखोगे तो ये हो सकता है जो हम इंग्लिश के टर्म्स लिख रहे हैं या वो वहां पे कुछ और लिखा हो या कुछ और, ठीक है। अब उस पे आप मत जाइएगा, जस्ट मतलब ये होना चाहिए कि आप कैसे अज्यूम किए लेंथ 11x आया वो आप बता रहे हो, या 11x है क्या वो आप बता रहे हो। ये सब चीजें जस्ट कन्वे होनी चाहिए करेक्टली, एग्जैक्ट वर्डिंग मैच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्योंकि होता है कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि मैम ने तो कुछ और लिखवाया सर, मैं कुछ और बता रहा हूँ, या मैंने कुछ और बताया मैम कुछ और लिखवा रही है। तो इस पे मत जाइए, जस्ट मतलब समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग हमने मान लिया, देखो लेंथ पहले आया तो 11 लेंथ को डिनोट कर रहा होगा, ब्रेड्थ बाद में आया तो बना बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों आपने 11x को लेंथ माना, ब्रेड्थ क्यों नहीं माना। तो इसलिए क्योंकि लेंथ यहाँ पे इन्होंने पहले लिखा है, तो लेट लेंथ इक्वल टू 11x, ठीक है। तो ब्रेड कितनी हो गई 4x, यहां तक तुमने पढ़ के लिख लिया, आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, मतलब 1 मीटर इनको पड़ रहा है 100 रुपए का, ठीक है। क्या पड़ रहा है वो आगे देखते हैं। इट विल कॉस्ट द विलेज 75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस मतलब होता है ना, फेंसिंग हम लोग करते हैं, मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे जिसकी जमीन वगैरह होगी, आप लोग यहाँ पे आसपास रहते हो, बहुत लोग घर वगैरह नहीं बनवाते हैं या जो भी करते हैं तो एक उस फेंसिंग करा देते हैं, मतलब बाउंड्री करा देते हैं, तो इसको आप बाउंड्री समझ लो एक तरीके से। तो बाउंड्री कराने का इनको लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है, यहाँ पे आप यूनिट भी लगा सकते हो, 11x मीटर, ये 4x मीटर, ठीक है। तो ये अच्छा, ये हमें कैसे पता चला मीटर क्यों लिया हमने, क्योंकि ये मीटर में सारी चीजें डील हो रही है, ठीक है। खैर यहाँ पे रेशियो में लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, आप लास्ट में आंसर में बस मत भूलना वहां लगा ले, इसलिए मैंने यहाँ पे बस लिख दिया था। खैर अब आते हैं, इनको पड़ रही है कितने की, 100 रुपए पर मीटर, तो इसको कैसे लिखते हैं, 100 रुपीज, आप ऐसे लिख दो पर मीटर, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब टोटल कॉस्ट इनको पड़ा इतना भाई, 100 मीटर का मान लो, अब ये प्लॉट पे चलते हैं तो मान लो यहाँ तक 100 आ गया तो ये इनको 100 पड़ा, यहाँ तक 200 आ गया तो ये इनको इतना पड़ा, मतलब 2 मीटर हो गया तो 200 पड़ा, यहाँ 3 मीटर हो गया तो 300, 4 ऐसे करते करते पूरा करने पे इनको 7500 मिला। तो मतलब अगर हमको पता है रेट है 100 रुपए का, तो अगर मान लो इसकी टोटल लेंथ होती, या जिसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं 10, तो इनको 1000 पड़ता। तो अगर 75,000 पड़ा है तो टोटल लेंथ कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम पेरीमीटर तो निकाल लें, लेंथ और ब्रेड्थ तो हमें तो पता ही है। तो मान लो लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ प्लॉट। पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता है, नहीं पता होगा तो सबको जोड़ देना है, L प्लस एल प्लस बी प्लस बी, और ये आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, तो क्या होगा 11x प्लस 4x, इसको सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 11 15, 15 इंटू 2 ये 30x आपका आ गया ये। अब यहां से कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट आपके अकॉर्डिंग कितना हो गया, 100 1 मीटर का है तो 30x मीटर का कितना हो गया 100 भाई, 1 रुपए में मतलब 5 रुपए में 1 किलो मिलता है, राइट। तो 10 किलो कितने मिलेगा, 5 इंटू 1 को दे, तो हम सामान लेने जाते हैं तो भी हमने देखा है 5 इंटू 10 50 हो गया। तो सिमिलरली 1 मीटर मिल रहा है 100 रुपए में, तो 30x मीटर कितने मिलेगा 100 इंटू 30x, तो ये आपका इक्वल हो गया कितना 3000x। यहां तक क्लियर है किसी को, ये आपका कॉस्ट आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 30,000x आपका आया वो कितने के बराबर, इनको कितने का पड़ा, ये 75,000 का पड़ा। इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लो, ये इधर आके डिवाइड कर देगा,
ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई 25। एक्स नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन में, देखो क्या पूछा है, डायमेंशंस पूछा गया है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ पूछा गया। तो लेंथ आपका क्या था 11x था और ब्रेड्थ क्या था आपका 4x था। तो लेंथ आपका हो गया 11x, तो 11 इंटू 25, 11 इंटू 25 आता है करना आपको, ऑब्वियसली आता होगा, नहीं भी आता होगा तो देखो 25 10 जा पता है ये 250 होता है, 11 जाओ 11 सार पूछ रहा है तो मतलब एक बार आप जोड़ दो, तो ये आपका हो गया 250 प्लस ये 275। क्लियर, मीटर लगा देना। और ब्रेड्थ आपका कितना हो गया, तो ब्रेड्थ आपका हो गया 4x था, तो इसको 4 इंटू 25 कर लो, तो 25 4 सार 100, तो ये आपका हो गया 100 मीटर। ठीक है, तो ये डायमेंशंस था, ये हमने निकाल लिया। यहां तक आपको क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है भाई, उसको स्कूल की यूनिफॉर्म बनवानी है, उसके लिए उसने 2 तरीके के कपड़े खरीद लिए। ठीक है, एक शर्ट मटेरियल और एक ट्राउजर मटेरियल। ठीक है, दोनों कपड़े अलग अलग होते होंगे। ठीक है, शर्ट मटेरियल जो उसको कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 50 रुपये 1 मीटर का। देखो मैं सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। ठीक है, एंड जो ट्राउजर मटेरियल है वो उसको 90 पर मीटर। तो लिख लेते हैं, जो जो मिला वो लिख लो यहाँ पे, क्योंकि इस पूरे इंग्लिश में जो इतने सारे सेंटेंसेस लिखे हैं उसमें से चीजें ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। आप यहाँ पे लाइंस में अगर लिख दोगे चीजें तो ज्यादा समझ में आएगा। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल इक्वल टू आपको मिला ₹50 पर मीटर। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ, ये आप पूरा लिखना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ट्राउजर्स मटेरियल इक्वल टू कितना हो गया भाई 90, ये 90 है पर मीटर। चलो ठीक है, जो दिया था हमने उसी के बेसिस पे कर लिया। फिर कह रहा है फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। मतलब भाई एक लोग को अगर 3 मीटर शर्ट लग रहे हैं तो उनको 2 मीटर पैंट लग रहे होंगे, ट्राउजर लग रहा होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना, ये एक तरीके से रेशियो हो गया कि 3 मीटर पे 2 मीटर, तो 6 मीटर पे 4 मीटर। देखो यहाँ पे रेशियो डायरेक्ट ना देके आपको ये समझना था यहाँ पे कि देखो रेशियो मतलब क्या होता है, एक कंपैरिजन कि भाई तुम अगर 4 लोगे तो मैं 2 लूंगा, तुम 8 लोगे तो मैं 4 लूंगा, राइट। 4:2 डायरेक्ट बोल देते हैं, जो लोग थोड़ा सा मैथ जानते हैं, जो नहीं जानते वो ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने यही बोला है कि 3 मीटर अगर आप शर्ट ले रहे हो तो आपको क्या ट्राउजर 2 मीटर लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मतलब हम रेशियो लेंथ की मान ले रेशियो, अब उसने कितना खरीदा होगा इससे हम निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ शर्ट क्लॉथ इक्वल टू क्या हो गया 3x, और सिमिलरली लेंथ ऑफ, आप पूरा लिखना, ट्राउजर क्लॉथ इक्वल टू क्या हो गया 2x। यहां तक क्लियर हुआ, ये कैसे आया, ये रेशियो ही था इसलिए हमने इसको एग्जैक्टली मान लिया। अब आगे कह रहा है कि वो मटेरियल को बेचता है 12% और 10% की प्रॉफिट पे। अब प्रॉफिट की बात आ गई, प्रॉफिट क्या होता है सबको पता है, आप जितने में खरीदते हो उससे ज्यादा बेचते हो तो प्रॉफिट होता है। तो हमें भी पहले पता होना चाहिए खरीदा कितने में। देखो इतना तो मीटर वो खरीदा, राइट, मतलब आप 10 किलो चीज खरीद के लाए, राइट, 50 रुपए के दाम से खरीद के लाए, तो आपने टोटल खरीदा कितने का 50 इंटू आप 10 करोगे तब आएगा ना कि 10 किलो खरीदा 50 के रेट से, तो आपने 500 का खरीदा। अब आप उसको 600 में बेचोगे तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा उसको चीजें पड़ी कितने में, राइट। तो शॉर्ट कॉस्ट, भाई 1 किलो, किलो से मैं एग्जांपल ले रहा हूं बट आप ध्यान समझो, 1 मीटर उसको 50 में पड़ा, तो इसने कितना खरीदा 3x मीटर, तो 3x इंटू कर दो 50। ये कैसे, देखो इसको सब्जी वाले एग्जांपल से लो बहुत अच्छे समझ आएगा कि 1 किलो सब्जी उससे 50 में मिली थी, उसने 3x किलो सब्जी खरीदी, तो दाम कितना हो गया, इसको इंटू कर दिया हमने, तो ये आपका बन गया 150x। क्लियर। अब ट्राउजर का कॉस्ट निकाल लेते हैं। ट्राउजर का कॉस्ट कितना हो गया भाई, एक उसने 90 में खरीदा और 2x में बेचा, तो 2x इंटू 90 यानी 90 कर दो, तो ये आपका हो गया 180x। यहाँ तक क्लियर है। आप डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा, जहां पे भी होगा मैं कमेंट पे भी रिप्लाई करूंगा, और मे बी बहुत ज्यादा डाउट हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है, तो इसको ये पड़ा 150x में, ये पड़ा 180x में। अब बेचा कितने में, देखो पहले शर्ट की बात हो रही है तो 12% शर्ट के लिए हो,
तो इसको इसने 12% के प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। तो मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब जितने में बेचा, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितना हो गया, 150x में इसने खरीदा था प्लस 12% के प्रॉफिट। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये आपको आई गेस पता होगा, नहीं पता होगा तो बताना, ये अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। 12% प्रॉफिट का मतलब होता है 12% ऑफ इतना जितने में खरीदा था। तो जैसे आप इसको समझो, आप अगर किसी चीज को 10% के प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो आपने अगर 100 रुपए में खरीदा तो 100 रुपए तो रहेंगे ही, प्लस 10% 100 का जितना होता है वो जोड़ के बेचोगे। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए, तो 100 प्लस 10 110 में आप बेचोगे, राइट। तो सिमिलरली 150x तो ये रहेगा ही, प्लस इसमें आप कर दोगे 12% ऑफ 150x। इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कैसे करते हैं, ये 150x ऐसे ही रहेगा, प्लस परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, ऑफ के जगह मल्टीप्लाई आ जाता है, और 150x एज इट इज। ये कट जाएगा आपका 50 से 3 टाइम्स में, ये कटेगा 2 टाइम्स में, ये कटा 1 टाइम्स में, ये कटा 6 टाइम में। तो ओवरऑल आपका आ गया 150x प्लस 18x इक्वल टू 168x। तो इसने जो शर्ट बेची है वो 168x में बेची है, ठीक है। सिमिलरली हम निकाल लेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर। ट्राउजर इसने कितने में बेचा है, 10% के प्रॉफिट पे, राइट। तो कितने में इसने ट्राउजर कितने में पड़ा था, इसको 180 में बचा पड़ा था, तो क्या होगा 180x तो पहले से रहेगा, प्लस 10% ऑफ 180x हो जाएगा वापस से, ठीक है। फिर मैंने बताया कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस परसेंटेज हटता है नीचे 100 आ जाता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 180x। ये एक बार में, ये 10 बार में, 10 से ये 0 से 0 कट गया। ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है नहीं समझ आएगी तो बता देना, मैं बता दूंगा। वैसे तो डिवाइड ही कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा कैंसिल वगैरह शॉर्टकट तरीके से हो जाता है। तो ये 180x बचा, उधर से 80 बचा, ये आपका 190x हो गया। तो मतलब शर्ट उसने इतने में बेचा, ट्राउजर मतलब ट्राउजर इतने में बेचा। आगे क्या कह रहा है, हिज टोटल सेल इज, ये मतलब टोटल इसने जो बेचा वो 36,600 रुपए में बेचा। और हमारी टोटल सेल कितनी हुई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सेल हमारी कितनी हुई, 168x प्लस 198x इक्वल टू इसके हो गया 36,600। अब इसको जोड़ लो आप, x x सेम है तो x तो ऐसे लिख लो, इसको जोड़ लो, 8 8 16 9 6 15 और ये 16 1 1 प्लस 2, नॉर्मली देखो इतना ही आएगा लगभग 366, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है। नहीं आ रहा बट आप प्लस कर लो, बट वो है कि आप समझ लो कि वही सेम आएगा। अगर कुछ और आता मान लो 365 वगैरह आता शायद आपकी कैलकुलेशन गलत होती है, आपको रीचेक करना पड़ता, जरूरी नहीं गलत ही हो, क्योंकि नॉर्मली कैंसिल आउट हो जाते हैं इतने बड़े नंबर्स अगर हैं तो। अब यहाँ से आप सिंपल से इसको भेजोगे, डिवाइड करोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 100, ठीक है। अब पूछा क्या है हम वो देखते हैं, x हमारा 100 आ गया। पूछा क्या था कि उसने ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा है, तो ट्राउजर मटेरियल हमने कितना निकाला था, कितना खरीदा है उसने, राइट। तो उसने खरीदा था, लेंथ 2x थी, तो 2x आपका क्या आ गया, x 100 है तो 200 मीटर, तो लिख दोगे आप नीचे, हेंस कॉस्ट तो नहीं पूछा था, ध्यान से एक बार देख लेते हैं फिर से, नहीं, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल उसने बाई किया, ठीक है। तो यही पूछा, कॉस्ट पूछता तो कुछ और आंसर आता, हेंस ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन अ फील्ड, डियर हर्ड मतलब झुंड, और डियर्स आपको पता है हिरन को कहते हैं। तो इनका जो हाफ है वो कहीं पे, जैसे होता है ना वो लोग घास वगैरह खाते हैं तो वो खा रहे हैं, ठीक है। अब बचा कितना, हाफ बचा, तो हाफ का 3/4 रिमेनिंग, मतलब क्या कह रहा है, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, मतलब बचा कितना, आधा, आधा का भी 3/4 वो खेल रहे हैं, ठीक है। और जो बचे हैं, अब क्या बचा, आधा का 3/4 ये है, तो आधा का 1/4 जो बचा वो 9 लोग हैं, वो पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो पूछा कितने लोग हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं लेट, अब ध्यान से देखो कितने टोटल हिरन है उसी से सारी चीजें निकल रही हैं, आधे मतलब ग्रेज कर रहे हैं, उसके 3/4 ये कर रहे हैं, 9 पी रहे हैं, तो सारी चीजें आप टोटल से ही निकाल सकते हो। तो अब मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ
डियर इक्वल टू एक्स। देखो यहाँ पे कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछना, आई विल एक्सप्लेन अगेन, और ज्यादा डिटेल में देखेंगे और ज्यादा स्लो देखेंगे ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हाफ इसका ग्रेस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग, ठीक है। कितने हो गए, इसका आधा, तो आधा मतलब डिवाइड कर दो, ठीक है। और प्ले कितने कर रहे हैं, नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग। देखो जितना अच्छा आप लिखोगे टीचर को उतना समझ आएगा। क्या है, जो बचा है उसका 3/4, तो 3/4 का मतलब ऑफ किसका बचा, कितना x/2 ही है, तो बचा कितना x/2 ही बचा। ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई को ऑफ हटेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/8। इतने लोग ग्रेस कर रहे हैं, चलो तो मतलब प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब रिमेनिंग जो है वो पानी पी रहे हैं। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग कितने रिमेनिंग हुए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग कितने हुए, देखो x टोटल थे, उसमें से x/2 ग्रेस कर रहे हैं, माइनस 3x/8 ये लोग प्ले कर रहे हैं, तो हमारे तो इतने बचे। ध्यान समझ आया, टोटल x थे उसमें से x/2 हटा दिया जो कि ग्रेस कर रहे थे, 3x/8 हटा दिया जो कि प्ले कर रहे थे। अब जो बचे वो हमारे है और इनके अकॉर्डिंग वो 9 है। इक्वेशन बन गई, अब इसको हमें सॉल्व करना है जस्ट। एलसीएम ले लो, 8 आएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 2 8 कैल्सियम 8 आएगा। 8 टाइम्स जाएगा तो यह हो गया 8x, 4 टाइम जाएगा ये हो गया 4x, 1 टाइम जाएगा तो ये हो गया 3x इक्वल टू 9। यहाँ पे आप करोगे 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 3 x/8, ये 8 उधर जाएगा तो 72। तो टोटल 72 लोग हैं। अब देखते हैं पूछा क्या है, कितने लोग थे, तो 72 डियर्स थे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेंस टोटल नंबर ऑफ डियर्स इक्वल टू 72, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ठीक है भाई, यहां तक पढ़ते ही समझ में आ गया कि हमें ग्रैंड डॉटर की एज माननी होगी। ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो फादर की कितनी होगी, ग्रैंडफादर की, देन देखो ये हमने सब पहली लाइन पढ़ के लिख लिया, बाकी आगे क्या हो रहा है वो देखेंगे। ग्रैंडफादर एज हो गई आपकी कितनी टाइम है, 10 टाइम, तो 10x हो गई, ठीक है। बोल रहे हैं जो ग्रैंडफादर है वो 44 ईयर ओल्डर भी हैं, मतलब ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लो क्या है पहले, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या हुआ, फादर कितना बड़ा है, 10x माइनस एक्स, भाई कोई कितना बड़ा उससे उसकी एज से उसकी एज को माइनस कर दो, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये बड़े हैं वो 54 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से आप करो तो 9x इक्वल टू 54 आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई। पूछा है देयर प्रेजेंट एज, तो डॉटर को आपने x माना था, ग्रैंड डॉटर को, तो ग्रैंड डॉटर इक्वल टू आपकी 6 ईयर्स आ गई। पूरा आप लिखना है एक्सप्लेन करके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और ग्रैंड फादर जो हो गया आपको 6 इंटू 10 हो गए, यानी कि 60 ईयर्स, ठीक है। देख लो 10 टाइम्स है भी, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एज वाले तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे क्योंकि हमने बहुत सारे लगा लिए। एक और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अमन एज इज 3 टाइम हिज सन एज, तो सन की एज को ही मानना पड़ेगा, तो 3 इंटू कर देंगे हम लोग। तो लेट सन एज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अमन एज कितनी हो गई, अमन एज इक्वल टू 3 टाइम्स है तो 3x, जो हमने पढ़ के लिख लिया। 10 ईयर्स अगो, अगो मतलब पहले की बात होती है। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, ठीक है। तो 10 ईयर्स अगो, हम पहले अपना निकाल लें फिर देखेंगे क्या होगा। तो सन की एज कितनी हो गई 10 ईयर्स अगो, भाई 10 साल घटा दो। और अमन कितना हो गया, यहाँ पे 10, अमन कितना हो गया, अमन की एज क्या है अभी 3x है, तो 3x माइनस 10 कर दो। और इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अमन था वो अपने सन का 5 टाइम्स था, ठीक है भाई। हमारे को तो मतलब ये जो 3x माइनस 10 है, ये सन की देखो प्रेजेंट एज की नहीं बोला, दोनों की 5 ईयर्स अगो की बात कर रहा है, इसलिए जो 5 ईयर्स अगो इसकी एज थी ये उसी का 5 टाइम्स था, ठीक। सॉरी 10 ईयर्स अगो जो एज थी उसी का 5 टाइम्स था, ठीक है। इक्वेशन बन गई, हम सॉल्व कर लेंगे इसको। क्लियर हुआ ये, तो ये 3x माइनस 10, ये हो गया आपका 5x माइनस 50, ये इधर आ गया तो ये हो गया माइनस 2x, 3x माइनस 5x, और ये इधर आ गया तो हो गया माइनस 40। तो x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। होप आपको समझ आ रहा होगा ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है, ठीक है। पूछा क्या दोनों की प्रेजेंट एज, तो x 20 आ गया, तो
आपका अमन 20 हो, सन 20 हो गया, फादर उसके 3 टाइम है तो 60 हो गया। खैर अब आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, हमने खत्म भी कर लिया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था सब आपको पता है, इन सारे वीडियोस में आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जो भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।